आपको बेसबॉल का इंटरेस्ट नहीं था, आपको इंटरेस्ट था स्पोर्ट का। यस आप बिल्कुल। इससे क्या समझती हैं, ये लक था जो आपको बेसबॉल की तरफ ले गया? ये बेसबॉल में इंटरेस्ट नहीं था। तुलसी मेघवाड़ पाकिस्तान की पहली हिंदू गर्ल हैं, ठीक है, इसी वजह से आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली है, क्या ये सच है? जी बिल्कुल ये सच है। ग्राउंड्स जो हैं वो उसकी मेंटेनेंस नहीं है या ग्राउंड्स की जो कमी है, स्पोर्ट्स जो है उसके अंदर उसकी जो उस जो सिस्टम है वो टोटली अभी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। प्रैक्टिस करती थी बॉयज़ के बीच में खड़े होके, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में बेसबॉल का जो ग्राउंड है वो नहीं है। तुलसी, सबसे पहले तो वेलकम आपको हमारे यूट्यूब चैनल नेक्टोफिलिया पर। थैंक यू। और तुलसी, आप जानी जाती हैं पाकिस्तान की पहली हिंदू गर्ल जो कि बेसबॉल चैंपियन है, ठीक है। क्या आपका बैकग्राउंड, तुलसी मेघवाड़ का बैकग्राउंड, क्या आपकी फैमिली में से पहले ही कोई स्पोर्ट्स में रहा है? जी बिल्कुल नहीं, हमारी फैमिली में से कोई भी स्पोर्ट्स में नहीं रहा था। और हम मेरे जो पापा हैं वो मेहनत मजदूरी करते हैं और हम 6 बहन भाई हैं। और मुझे शौक था स्पोर्ट्स में, तो आज मैं बेसबॉल चैंपियन हूँ। ठीक। तुलसी, आपकी लाइफ में ये जो बेसबॉल गेम है ये किस तरीके से आया? मैं जब 6 क्लास में पढ़ती 2016 में, तो हमारे स्कूल में एक कैंप लगा। उस कैंप में बहुत सारी गर्ल्स ने हिस्सा लिया, तो मुझे भी शौक़ हुआ, मैंने भी उस कैंप में हिस्सा लिया। तो उन्होंने ट्रायल्स लिए, हमारे ट्रायल्स के दौरान मेरी सिलेक्शन हो गई सिंध बेसबॉल टीम में। तो मुझे पता नहीं था तब कि बेसबॉल गेम्स क्या है, कैसे खेला जाता है। जब मैंने प्रैक्टिस की तो मुझे समझ आ गया कि ये अमेरिकन गेम है और अमेरिका का नेशनल गेम। जब खेला तो मुझे समझ आया और मैं बहुत अच्छा खेल लेती थी। मैंने ट्रायल्स दिए और जब मैंने ट्रायल्स दिए तो मेरी जो कोचेस थे बेसबॉल के, उन्होंने मेरी सिलेक्शन कर ली। तो मैंने जो है अपने पेरेंट्स को कहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे परमिशन दी खेलने के लिए कि जाएं आप खेलें। तो फर्स्ट टाइम मैं कोयटा गई थी खेलने, और कोयटा में जब खेल के वापस आई थी तो बहुत खुशी हुई। और बहुत सारी हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। और कुछ लोग थे जो तनकीद करते थे कि एक हिंदू मेघवाड़ कम्युनिटी की लड़की इतनी आगे जा रही है, वो खुद को संभाल सकेगी या नहीं। तो लोगों ने बहुत सारी बातें की, मगर मेरे पेरेंट्स ने उनकी बातों को इग्नोर कर हमारे मुस्तकबिल को देखा। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए हूँ। ठीक। और हमें बड़ा प्राउड भी है इसके ऊपर कि एक पहली फर्स्ट हिंदू गर्ल जो है वो बेसबॉल चैंपियन भी है। अच्छा तुलसी, अगर हम बात करें कि सिंध या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो आपने अब तक कितने जो है वो मेडल जीते हैं या कितने आपने जो है वो मैचेस जो विन किए हैं? मैंने तकरीबन पूरे पाकिस्तान में खेला है। मैंने बहुत सारे नेशनल खेले हैं और बहुत सारे मैंने सिंध गेम्स खेले हैं, ओलंपिक्स गेम्स खेले हैं। तो मैंने तकरीबन पूरे पाकिस्तान में खेल लिया है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं पाकिस्तान नेशनल टीम में मेरी सिलेक्शन हो। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मुझे सपोर्ट किया जाए, सिंध गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे, ताकि मैं अपने पाकिस्तान का, अपने वतन का नाम रोशन कर सकूं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तुलसी, जिस तरीके से देखा जाता है कि क्रिकेट, ठीक है, जिससे क्रिकेट में एक बॉलर होता है और जो वो बैटिंग करता है, इसी तरीके से बेसबॉल जो है उसमें अगर हम देखते हैं तो जो बॉलिंग जो करता है, ठीक है, उसे पिचर कहते हैं, ठीक है। जी जी। और उसके बाद उसका जो एक 9 प्लेयर होते हैं बेसबॉल की अगर बात करें, तो मुझे बताएंगे कि ये किस तरीके का गेम है और किस तरीके से इसको खेला जाता है, क्योंकि हमारी ऑडियंस है, देखे ना, क्रिकेट जो है वो या हॉकी, अगर नेशनल गेम अगर हॉकी की बात करें तो वो भी एक बहरान का इस वक्त शिकार है। तो बेसबॉल जो है अभी तक जो है वो लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो आप थोड़ा मुझे ब्रीफ करेंगे किस तरीके का गेम है और किस तरीके से इसको खेला जाता है, उसकी फील्डिंग किस तरीके से सेट होती है? बेसबॉल में 9 प्लेयर्स होते हैं और इसमें 4 बेस होते हैं। और इसका ग्राउंड होता है वी टाइप का, जैसे क्रिकेट का ग्राउंड अलग होता है, ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक अलग है। है। तो इसमें 9 प्लेयर्स होते हैं और कोई डीप में खड़ा होता है, कोई राइट डीप, कोई लेफ्ट डीप, तो कोई बीच में।
और चारों बेसों पे प्लेयर्स खड़े होते हैं फील्डिंग के लिए। और फिर जब एक एक ये टीम बन गई जो फील्ड कर रही है, उसके बाद जो दूसरी टीम है जो हिटिंग करेगी, जो खेलेगी, एक प्लेयर आता है खेलने के लिए, वो होम प्लेट पे खड़ा होता है, वहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ होता है, बॉक्स पे खड़े होके वो पिक्चर जो है वो पिच करेगा तो फिर वो जो बॉक्स पे खड़ा होता है प्लेयर, वो हिट करके जब फर्स्ट बेस को जाके टच करेगा भाग के, जब वो हिट करता है ना तो वो जो बैटन होता है ना उसको फेंक के वहीं फिर भागता है, फेंक के भागना होता है। अच्छा, ये जिससे आपने कहा कि वो जो बैट होता है वो फेंक कर फिर भागता है, जी हाँ, तो वो उसको फेंकने का क्या सबब है, क्यों? वो उसके रूल्स हैं कि उसको हिट करे, जब हिट हो गई, टच हो गया बॉल बैटन में, तो आपको इन यहाँ उसको फेंक के रन के लिए भागना होता अच्छा, जो आपने बेस की बात की, तो वो बेस क्या है? बेस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बेस वो तो नहीं है कि जहाँ पर वो भागकर जिस जगह वो पहुंचता है तो उसे उसे ही बेस है। कहते जी हैं? जी, उसे बेस कहते हैं। वो जहाँ भागकर जिसको टच करते हैं ना वो उसको बेस कहते अच्छा, हैं। उसके रन्स कैसे काउंट होते हैं? उसका रन्स जब वो हिट करके 1 बेस, 2 बेस, 3 बेस, जब 4 होम प्लेट पर जब आता है, टच करता है कंप्लीटली, उसका 1 रन तब जाके होता है। अच्छा, और एक ये भी देखा है कि जिस तरीके से अंपायर होता है, ठीक है, एक जो बैट कर रहा होता है उसके पीछे विकेट कह लें, जैसे किसी क्रिकेट में विकेट कीपर होता है, और उसके पीछे भी जो अंपायर खड़ा होता है, जी, तो ये किस तरीके, ये थोड़ा मुझे बताएंगे आप? जो बैटिंग के लिए जब खड़ा होता है ना बॉक्स पे, उसके पीछे एक कैचर बैठा हुआ होता है। अच्छा, ठीक है। उसके कैचर के पीछे एक एम्पायर खड़ा हुआ होता है। जैसे क्रिकेट में अंपायर जज करता है, वैसे ही बेसबॉल में वो एम्पायर जज करता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तुलसी, एक बड़ा ही अहम क्वेश्चन है, वो ये कि जिस तरीके से देखते हैं पाकिस्तान के अंदर जो हमारा जो नेशनल जो गेम है, यानी कि अगर हॉकी की हम बात करते हैं तो हॉकी जो है वो जैसे हम पहले कहा कि वो एक बहरान का शिकार है, और आए दिन उसकी इश्यूज जो हैं वो हमें नज़र आते हैं, या यूँ कहें कि जिस तरीके से क्रिकेट एक तरीके से जिस तरह फेमस है, उस कदर एज सच बेसबॉल या मतलब हॉकी नहीं है, ठीक है। और आप बेसबॉल जो वो प्लेयर हैं, ठीक है, तो और वुमेन अगर क्रिकेट की बात करें पाकिस्तान के अंदर, देखें एशिया में सबसे ज़्यादा जो वो मतलब बहुत ज़्यादा जो दो कंट्री स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पसंद करने वाला ये गेम है, ठीक है, क्रिकेट। अब क्रिकेट हटकर वुमेन क्रिकेट भी आ जाती है, ठीक है, लेकिन वुमेन क्रिकेट की अगर हम बात करें, अगर दोनों को अगर हम देखें तो वुमेन क्रिकेट को भी ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, और हॉकी वो उसको भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, और हमें नज़र आता है यहाँ के शिकवे भी जो प्लेयर करते हैं। और आप हैं बेसबॉल की प्लेयर, तो आप क्या समझती हैं कि ये आपके लिए किस कदर टफ है? देखिए, जब मेरी सिलेक्शन हुई थी तो मुझे पता नहीं था कि मेरी सिलेक्शन बेसबॉल टीम में होने वाली है। जब मैंने खेला, जब हमारी स्कूल में कैंप लगी थी ना, उस कैंप में उन कोचेस को बेसबॉल के लिए प्लेयर्स की ज़रूरत थी, तो मुझे नहीं था पता कि ये बेसबॉल के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जब मैंने उनको ट्रायल्स दिए तो मेरी अचानक से सिलेक्शन हो गई, और मैंने बहुत अच्छा खेला। उन्होंने देखा कि ये बहुत अच्छा खेल रही है, इसको हम सिलेक्ट कर लें, तो तब मेरी बेसबॉल में सिलेक्शन हो गई। नहीं था पता कि ये हॉकी गेम के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं या क्रिकेट के लिए। इन्होंने मुझे बेसबॉल में शामिल किया और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बेसबॉल में हो गई सिलेक्शन। इससे पहले अगर कोई टीम या कोई कोचेस आते स्कूल में सिलेक्ट के लिए, या फिर क्रिकेट का होता तो मैं क्रिकेट में हो जाती सिलेक्ट, या फिर हॉकी में होता तो हॉकी में भी हो जाती। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि अगर आपके इल्म में नहीं था कि वो बेसबॉल की बेसिकली वो सिलेक्शन आपकी थी, क्रिकेट होती तो मैं क्रिकेट में सिलेक्ट हो जाती है, और कोई गेम होता उसमें। सो यूँ गए तो इससे ये तो एक चीज़ क्लियर है कि आपको बेसबॉल का इंटरेस्ट नहीं था, आपको इंटरेस्ट था स्पोर्ट का। सो आप इससे क्या समझती हैं, ये लक था जो आपको बेसबॉल की तरफ ले गया? बिल्कुल नहीं, मुझे बेसबॉल में इंटरेस्ट नहीं था, मगर जब मेरी सिलेक्शन हुई ना तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं बहुत लकी हूँ और मेरी सिलेक्शन हो गई। बल्कि इसके अलावा अगर क्रिकेट भी होता ना तो मुझे इतना यकीन है कि मैं इतनी टैलेंटेड हूँ कि क्रिकेट में भी मेरी सिलेक्शन हो जाती। तो बहुत खुशी होती है गेम में मेरी सिलेक्शन हो गई, और आज मैं 10 सालों से खेल रही हूँ बेसबॉल। अच्छा तुलसी, जो बेसबॉल की जो आपकी जो टीम है उसमें ऑब्वियसली आपकी कलेक्टिवली आपकी जो वो मेहनत है
और आपने काफ़ी ज़्यादा जो है वो खेला है और आपने मैचेस विन भी किए हैं। अच्छा, मेरा ये आपसे सवाल है कि मैंने गो थ्रू किया, जब आपको मैंने जानने की कोशिश की, आपके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, तो उसमें ये चीज़ बड़ी क्लियर हुई कि आपकी टीम के अलावा मतलब आपके अलावा आपकी टीम में से किसी की मुझे ऐसे इंटरव्यूज़ नहीं मिले, आर्टिकल्स की अगर बात करें तो वो नहीं मिले, ठीक है, या उनके बारे में इतना मीडिया कवरेज भी नहीं है। सो ये कहना क्या गलत तो नहीं होगा कि तुलसी मेघवाड़ पाकिस्तान की पहली हिंदू गर्ल हैं, ठीक है, इसी वजह से आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली है, क्या ये सच है? जी बिल्कुल, ये सच है। पाकिस्तान में फर्स्ट हिंदू गर्ल जो स्पोर्ट्स में आई वो तुलसी मेघवाड़ है, वो मैं थी। इसलिए मेरे पाकिस्तान की नेशनल मीडिया में मेरे इंटरव्यूज़ चले, तो मुझे खुशी हुई। जब सिलेक्शन हुई थी तब मुझे पता नहीं था कि मैं फ़र्स्ट हिंदू हूँ। मैं समझी कि शायद हिंदू गर्ल्स बॉयज़ खेलते होंगे, मगर नहीं थे। जब मैंने कदम आगे बढ़ाया तो आज तक हिंदू लड़की नहीं आई स्पोर्ट्स में। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी कम्युनिटी की लड़कियाँ भी आगे बढ़ें, स्पोर्ट्स में आएँ, खेलें, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। मैं बॉयज़ गर्ल्स को नहीं देखती, मैं दोनों को बराबर नज़र से देखती हूँ कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों बराबर हैं। वो भी स्पोर्ट्स में आए, खेलें, हमारी कम्युनिटी का नाम रोशन करें, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करें, वो भी आगे बढ़ें। बड़ी क्लियर ये बात है कि हिंदू होना वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहा। आज की परफॉर्मेंस नो डाउट वो आउट क्लास आउटस्टैंडिंग रही है, ठीक है, लेकिन जब हम देखते हैं कि कलेक्टिवली अगर इम्पोर्टेंस है तो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है जस्ट बिकॉज के आप एक पाकिस्तान की पहली हिंदू गर्ल हैं, तो आप इस चीज़ से एग्री मतलब करती हैं कि जी बिल्कुल जी ऐसे ही। बिल्कुल। अच्छा तुलसी, पाकिस्तान के अंदर जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर ग्राउंड्स जो हैं वो उसकी मेंटेनेंस नहीं है, या ग्राउंड्स की जो कमी है, स्पोर्ट्स जो है उसके अंदर उसकी जो सिस्टम है वो टोटली अभी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। अच्छा, आप एज अ गर्ल जहाँ आप रहती हैं, आपने प्रैक्टिस कहाँ से आपने स्टार्ट की? और क्योंकि ग्राउंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ऑब्वियस है पेट्रियार्कल सोसाइटी में हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता होगा कि आप किस तरीके से इस चीज़ को डील आपने किया था? बिल्कुल, मैं जब प्रैक्टिस करती थी तो हमारे जो शहर कोटरी शहर में ही थोड़ा करीब एक मलक ग्राउंड था। उस मलक ग्राउंड में मैं जाके प्रैक्टिस करती थी बॉयज़ के बीच में खड़े होके, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में बेसबॉल का जो ग्राउंड है वो नहीं है। तो मुझे जब मैं प्रैक्टिस के लिए जाती थी, घर से निकलती थी, तो लोग मुझे देखते थे और अजीब बातें करते थे या आपस में कुछ बोलते होते थे कि ये लड़की अकेली जा रही है। क्योंकि मैं बाइक राइड भी करती हूँ, मैं बाइक चलाती हूँ, मैं बाइक पे जाती हूँ प्रैक्टिस करने, और जब प्रैक्टिस करके वापस आती हूँ तो भी वही माहौल मिलता था मुझे। बहुत अजीब नज़र से देखते थे लोग और बहुत आपस में बातें करते थे, ताली मारते थे, हंसते थे, तो मैं उनको इग्नोर करके चली जाती थी। जब मेरी सिलेक्शन हुई और मैं जब जीत कर घर आई तो वही लोग जो तनकीद करते थे वही मेरे पेरेंट्स के पास आकर मेरी तारीफ़ करने लगे, तब मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, जो ग्राउंड्स की अगर हम बात करें, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर बेसबॉल जो है वो ग्राउंड नहीं है, ठीक है, आप क्या समझती हैं कि एक तो बेसबॉल की आप चैम्पियन, ठीक है, और उसके बाद इस वक्त जो है वो बेसबॉल की एज सच अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों को इस हवाले से, ठीक है, तो आप क्या समझती हैं कि आप इसको किस तरीके से देखती हैं? मैं चाहती हूँ कि बेसबॉल का ग्राउंड पाकिस्तान में होना चाहिए गर्ल्स के लिए अलग से, क्योंकि बहुत मुश्किलात होती है गर्ल्स को बॉयज़ के बीच खड़े होकर लोकल ग्राउंड में प्रैक्टिस करना उनके बीच में, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस सही से नहीं होती, क्योंकि फिर बॉयज़ वगैरह उनकी रश लग जाती है, वो गर्ल्स को देखना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर गर्ल्स है, वहाँ पर रश हो जाती है इतनी, तो गर्ल्स को बहुत मुश्किल होती है, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाती सही से। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में, हमारी सिंध में बेसबॉल का ग्राउंड होना चाहिए, जैसे हम इजी से प्रैक्टिस कर सकें। पाकिस्तान के अंदर आप आने वाले वक्त में अपने आप को कहाँ देखती हैं एज अ बेसबॉल चैम्पियन? मुझे पेरेंट्स की सपोर्ट है तो मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे उम्मीद है कि मैं और ज़्यादा अच्छा खेलूँगी, और ये उम्मीद है कि 10 सालों से मैं सिंध नेशनल में खेल रही हूँ, तो आगे बढ़ के बहुत अच्छा खेलूँगी और पाकिस्तान नेशनल टीम की मैं एक प्लेयर अच्छी बनूँगी। अच्छा तुलसी, मेरी अब और हम सभी की
गुड विशेज़ हैं आपके लिए, ठीक है, कि आप Thank अच्छा you. परफॉर्म करें और बेस्ट से बेस्ट जो है वो मुल्क का नाम आप रोशन करें। और लोगों को स्पेशली गर्ल्स जो हैं, मैं समझता हूँ कि गर्ल्स को जो है वो आप उनके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि जहाँ पर आज के दौर में जो कि गर्ल्स जिनको घर में बिठाया जाता है, आप बाइक भी चलाती हैं, ठीक है, और आप बेसबॉल की चैम्पियन भी हैं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि तुलसी में बेसबॉल के अलावा वो आपकी क्या एक्टिविटी है, मतलब आप किस तरीके से आप चीज़ों को लेकर चले, क्योंकि आपने सोसाइटी की जो चीज़ें उनको भी आपने लीड करना है ना, कि उस तरीके से उसको आप किस तरीके से देखती हैं, या क्या आपकी एक्टिविटीज़ बेसबॉल के अलावा आप क्या करती हैं, आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो उसके बाद से अगर पूछा जाए तो वो क्या है, तालीम आपकी, और उसको आप किस नज़र से देखती हैं? बिल्कुल, बेसबॉल के अलावा मैं बीएससी क्लास के स्टूडेंट हूँ, और इसके अलावा स्टडी के अलावा मैं घर में हैंड एम्ब्रॉयडरी का वर्क करती हूँ, और कभी कभी मैं बाइक पे भी चली जाती हूँ राउंड लगाने, जैसे मेरा हाथ सही हो, क्योंकि मैं रेगुलर बाइक नहीं चलाती। जब इस कॉलेज जाना होता है या स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए जाना होता है तो तब मैं बाइक चलाती हूँ। इसके अलावा हमारे घर में मेरे दूसरी 3 बहनें हैं, वो भी हैंड एम्ब्रॉयडरी का वर्क करती हैं ऑनलाइन, और हमारे जो 2 भाई हैं वो भी स्टडी कर रहे हैं, और इसके अलावा हम घर में ही मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तुलसी, तो बेस्ट ऑफ लक, आने वाले मैचेस आप विन करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने कौम का और इस मुल्क का नाम रोशन करेंगी, और आपसे ही लोग इंस्पायर होंगे। आने वाली जो नस्ल है वो भी आपसे इंस्पायर होगी, और मौजूदा जो गर्ल्स जो हमारा यहाँ का जो पेटर का जो सिस्टम है उसको ब्रेक करेंगी, और जिस तरीके से आप निकल कर आई हैं उसी तरीके से आगे आने वाले वक्त में भी जो वो बाहर आएंगी और वो अपने किसी न किसी मकाम पर होंगी। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। मैं जो है आने वाले वक्त में पाकिस्तान नेशनल टीम की प्लेयर बन चुकी होंगी और अपने पाकिस्तान का झंडा बुलंद करूंगी। मुझे उम्मीद है कि मैं पाकिस्तान नेशनल टीम तक पहुंच जाऊं। विश यू बेस्ट ऑफ लक।